अब एंड्रयू टेट को ऑलमोस्ट तुम सब लोग जानते होंगे, बट इफ यू रियली डोंट नो हु दिस गाय इज, यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई दिस मैन राइट हियर इज 100 टाइम्स बेटर देन एंड्रयू टेट। जो भी पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में एंड जो भी मेरे ओपिनियंस होंगे, आई डोंट नो वो कितने रिलेवेंट एंड सेंसिबल होंगे फॉर द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, बट भारत के लिए एंड भारत के लोगों के लिए दे आर रियली इंपॉर्टेंट, लॉजिकली, मोरली एंड एथिकली। चीजों को बहुत ही सिंपल करके समझने के लिए बाकी सब छोड़ के अगर इन दोनों के काम को देखा जाए कि ये दोनों क्यों फेमस हैं, तो जो कॉमन रीजन निकल के आता है दैट इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस। एंड ऑब्वियसली सॉल्यूशन वहीं पे होती है जहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। तो जब तुम इंटरनेट पे किसी दूसरे इंसान को कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए देखते हो, तो वहाँ तुम सिर्फ वो सॉल्यूशन को ही नहीं बल्कि साथ में ही उस इंसान के पर्सपेक्टिव या थॉट प्रोसेस को भी कंज्यूम कर रहे हो, उसके नजरिए से चीजों को देख रहे हो। और तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि सामने वाला इंसान किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है। क्या वो प्रॉब्लम लेजिटिमेट है? क्या वो प्रॉब्लम उतना बड़ा है जितना दिखाया जा रहा है? क्या उसका सोल्यूशन वो है जो बताया जा रहा है? क्या वो प्रॉब्लम्स तुम्हारे सराउंडिंग और रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? एंड अब बात करते हैं इन लोगों के बारे में एंड द प्रॉब्लम्स दे टॉक अबाउट। बोथ एंड्रयू टेट एंड श्वेताब गांगुआर बात करते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, मैस्कुलिनिटी, जेंडर्स, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, गोल्स, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड एवरीथिंग दैट कैन हेल्प यू टू बी अ बेटर इंडिविजुअल। बट द थिंग इज, ये इंसान उस टाइम से इन सब के बारे में बात करते आ रहा है जब एंड्रयू टेट इंटरनेट पे था भी नहीं। एंड एंड्रयू टेट मोस्टली किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है? Because she is fucking people she shouldn't be fucking. There is no way she is sleeping with endless men, and all of them are either high value men or treating her the way she should be treated. You see what I'm talking about? कि ये सारे प्रॉब्लम्स भारत के प्रॉब्लम्स है ही नहीं। एंड बिफोर यू गेट मी रॉन्ग, लेट मी क्लैरिफाई दैट ये सब प्रॉब्लम्स भारत के प्रॉब्लम्स है ही नहीं उस लेवल में जिसमें एंड्रयू टेट बात करता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सारे प्रॉब्लम्स एक बहुत ही डिफरेंट शेड में एग्जिस्ट करते हैं एंड भारत में एक बहुत ही अलग शेड में, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जैसे हमारे आइडियोलॉजीज अलग होती हैं, वैसे एज ए कलेक्टिव सोसाइटी हमारे वैल्यूज भी डिफरेंट होते हैं। तुम सिंपली उस जगह के कल्चरल डायनामिक्स को एज ए रेफरेंस लेके यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, और करोगे भी तो उसके दो रिजल्ट्स निकलेंगे: एंडलेस डिबेट्स जिससे एक्चुअली में टाइम वेस्ट होता है, या एक नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहे फिर वो असली में प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि यू टॉक अबाउट इट सो मच दैट पीपल स्टार्ट बिलीविंग इट एंड देन इट बिकम्स अ रियलिटी which is really dangerous। अब इस आदमी के चैनल पे जाओ एंड ये सब में से किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस निकाल के अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड ट्राई करो रिलेट करने का विथ यू एंड योर सराउंडिंग्स। आई बेट तुम इससे जरूर कनेक्ट करोगे एंड साथ में यू विल फाइंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वैल्यूज विदाउट एनी बुलशिट, जहाँ पे ये बंदा तुम्हारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में डीप डाइव करके लेयर बाय लेयर उसको समझता है एंड तुम्हें रोक टोक बताता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें रिलेशनशिप्स के बारे में जानना है तो तुम श्वेताब के ये वाले वीडियोस को देखो एंड नोटिस करो कि कैसे वो तुम्हारे उस सिचुएशन के थॉट्स को डिटेल्ड वे में समझ के तुम्हें प्रॉब्लम की जड़ बताने में लगा हुआ है। पर फिर भी एंड्रयू टेट मोस्ट गूगल्ड पर्सन ऑन द प्लेनेट है। क्यों? व्हाट इज ए मोरली ग्रे पर्सन? मोरली ग्रे वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एज प्योर गुड और प्योर ईवल। उन लोगों का सेंस ऑफ गुड और बैड कंप्लीटली अलग होता है। वो बस देखते हैं वो चीजें जो वो पाना चाहते हैं लाइफ में, एंड नथिंग इज गुड और बैड नेसेसरीली टू गेट टू दैट स्टेज। एंड एंड्रयू टेट इसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड्रयू टेट बहुत बातें करता है अबाउट बीइंग रिच, गेटिंग मनी, लिविंग ए लैविश लाइफ, एंड वो ये भी बात करता है हाउ टू बी अ गुड पर्सन, हाउ टू रेस्पेक्ट वुमेन एंड हाउ टू सी पीपल एंड वैल्यू पीपल इक्वली। बट उसने खुद ही एडमिट किया है कि उसने स्टार्टिंग डेज में सबसे ज्यादा पैसे कैम गर्ल्स के थ्रू इनकम किए हैं। अब इसको तुम दोगलापन या हिपोक्रेसी कुछ भी बोल सकते हो, बट दिस इज मोरली ग्रे, विच मीन्स उसका गोल था पैसे कमाना एंड वो अचीव करने के लिए इसमें सही और गलत कुछ था ही नहीं। हिज ओनली रियलिटी वाज मनी। World champion kickboxer, pimp, mafia associated criminal. Like I've got all this stuff, and it was like, who is this dude? Like, surely it can't all be true. And well, it's all true. I had a fight coming up. The fight was too far away from money, and I needed money today. So I was sitting there thinking, how can I make money? What do I have that's worth money? Like, what do I have that I can even sell? And I was sitting there, and the only thing I had was all these girlfriends. I was sitting there writing down my assets. Like,
what do I own? What do I possess? So I got these 7 hot chicks. Plus, I'm a master of the game. Long story short, I decided to start with webcam, and I flew all the girls into England. I needed money, man. I needed to get paid. I didn't have time to be messing around. That's how I made it to the top. That's basically my story. I mean, I was a fighter, and because I had game, I just ended up in the pimp game, and I built this webcam business. अब मुझे पता नहीं if you agree with this kind of personality completely, but personally मैं really appreciate करता हूँ people like श्वेता, जो चाहे कितने भी क्रिटिकल टॉपिक्स या सिचुएशंस ना हो, उसमें अपने ओपिनियंस को मोरली और एथिकली मेजर करके लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हारी बातें ही नहीं सुनते कि तुम क्या बोलना चाहते हो, लोग तुमसे करेक्ट करते हैं ताकि तुम्हारे वैल्यूज और आइडियोलॉजीज क्या हैं वो समझ सके, एंड दैट इज ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात जहाँ तक पैसे कमाने के बारे में हो ही रही है, तो तुम श्वेताब के ये वाले वीडियोस को उठा के देख सकते हो, एंड इसमें से कुछ भी इलॉजिकल चीज तुम्हें मिले तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। पर रियल वर्ल्ड में एंड्रयू टेट ही ज्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि मोरली ग्रे इज मोर फन। वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसमें एक थ्रिल है, उसका लॉजिक सोसाइटियल नॉर्म से अलग है, उसमें एक किक है, क्योंकि वो स्टोरी डेवलपमेंट में सबसे बेहतर है। एंड एंड्रयू टेट एग्जैक्टली वही है, एक स्टोरी। अब ये एक चीज बहुत ही ऑब्वियस फिर भी बहुत ही इग्नोर्ड चीज है। अगर तुम लोगों में से सीरियसली कोई सोचता है कि एंड्रयू टेट ठीक वैसे ही है एज ए पर्सन जैसे हमें इंटरनेट पे दिखता है, या फिर वैसे टाइप का एटीट्यूड या वे ऑफ बिहेविंग बहुत ही सही है या कूल है, तो तुम जरा ये वाले वीडियो देखो। Well, we said things in a way that's very abrasive, and we did it on purpose. And the reason we are as famous as we are is because a lot of these videos blew up. So if I were to speak in a very polite way now, I'd say, look, I'm the fucking big boss, and I make all the money, so if I say, bitch, make me a cup of coffee in the morning, she better bring it. And I say things in an abrasive way. They mean the same thing, but if I said it in a more polite way, a lot more people would agree. But it's the fact that we were polarizing. Some people hated us and some people liked us. That's actually the key to our success. Yes. दोनों एंड्रयू टेट एंड ट्रिस्टन टेट एक कैरेक्टर प्ले करते हैं अपना मैसेज कन्वे करने को, क्योंकि नॉर्मल वे में एक अच्छा मैसेज इतने लोगों तक उतना इम्पैक्ट के साथ नहीं पहुंचा जा सकता। बट देन मेजर प्रॉब्लम यही तो है, जब तुम एक लार्जर देन लाइफ या एक बहुत ही थ्रिलिंग कैरेक्टर को प्ले करते हो, तो तुम इवेंचुअली लोग तुम्हारे मैसेज से जितना नहीं जुड़ते हैं, तुम्हारे कैरेक्टर से उतना ही जुड़ जाते हैं। फिर उनका मैक्सिमम अटेंशन तुम्हारे मैसेज से ज्यादा तुम पे होता है, एंड उस टाइम में तुम्हारे मोरल्स, तुम्हारे आइडियोलॉजीज, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, लैंग्वेज एक्चुअल में लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगती है। एंड जब किसी एक्सट्रीमली पॉपुलर कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होके लोग 80% ऑफ द टाइम उसको ये सब बातें करते हुए सुनेंगे। That's how I first made my money. And at one point, I had 75 women in 4 locations working for me, which was stressful and the wrong way to do it. I ended up removing my army and going to special forces of around 15 people, 15 girls. And me and my brother made a lot of money doing that. How I managed females in those scenarios, how I controlled their emotions, how I convinced them to work and give me most of their money, how I convinced them to share me with other women, why they obeyed me. तो उनका थॉट प्रोसेस भी इन्हीं सब चीजों के अराउंड रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। वही सेम जगह पे तुम श्वेताब के वीडियोस को उठा के देखो, वो बंदा 6 साल से तुमको डिटेल्स में उन सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है जो तुम आज एंड्रयू टेट के मुंह से एक बहुत ही शॉर्ट और ड्रामेटिक वे में सुनते हो। लेकिन श्वेताब को थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिलने के लिए देश का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी एंड 2 करोड़ का फेक डिफेमेशन केस लगता है, और वहीं पे एक इंसान जिसको कोई नॉलेज नहीं है तुम्हारे देश की हिस्ट्री के बारे में एंड रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे कल्चर के बारे में, हम उसको सर पे बिठाएंगे। Do you think India suffered? Do you think India is in a worse place now than it would have been if it was never colonized by the British? Now, I'm not saying the British didn't kill people. I'm not saying they were completely fair, but also the world was a different place back then. Nowhere was fair. If the British didn't turn up to India in the 1800s, then the Indians would have been killing the Indians. People just killed each other. That's how it worked, right? Do you think India would be in a better place today if it was never colonized by the British? I mean, they're pooping in the streets right now. What would they be doing if they didn't? The British didn't turn up. I mean, if you look at some of the biggest, best buildings in most of these countries, or some of the most critical infrastructure, it's the shit the British built 200 years ago. अब तुम लोगों का तो पता नहीं, बट टू मी दिस इज एक्सट्रीमली सैड, क्योंकि भाई रूक टॉक बातें सुननी है और अनफिल्टर्ड टू द पॉइंट वाली बातें ही सुननी है, तो एक इंसान सालों से लगा पड़ा है और उसको जितने रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी सालों पहले से, उसका 10% भी आज तक नहीं मिल पाया है। पर हमको लॉजिक, एथिक्स, प्रैक्टिकलिटी इन सब से क्या मिलेगा? हमें तो सबको एक ही सवाल पूछना है ना। What color is your brigade? देखो, क्या सही है क्या गलत है ये मैं बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ, वो तुम अपने हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हो। पर मैं इस वीडियो में बस ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सामने ही सेम वैल्यू, इनफैक्ट बेटर वैल्यू प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
बट हम थ्रिल के चक्कर में और वैसे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के पीछे भागते हैं जो ऑलमोस्ट हमारे लिए नॉन एग्जिस्टिंग है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एंड्रू टेट गलत है या फिर उसके कुछ चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को फायदा नहीं हुआ है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हम एक ऐसे इंसान को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो बहुत सारे चीज़ों में एंड्रू टेट से 100 टाइम्स बेटर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हुए आ रहा है। तो अगर मेरी बातें तुम्हें सही लगी और तुम मुझसे एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में #श्वेताब लिखते हुए जरूर जाना। एंड ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना ताकि मुझे पता चले कि मुझे ऐसे भी और भी वीडियोस बनाने चाहिए। बाय।